Hello students, we did interval and inequality part in last video. In this video we continue with the most important part again, function of domain. तो डोमेन की अगर मैं बात करूं तो डोमेन को मैंने कैसे डिफाइन किया था? डोमेन को डिफाइन किया था कि कोई भी फंक्शन x की जिन जिन वैल्यू के लिए डिफाइन हो जाता है, ठीक है, मतलब x की जिन वैल्यू के लिए फंक्शन डिफाइन नहीं होता उनको हम डोमेन में इंक्लूड नहीं करते, और x की जिन जिन वैल्यू के लिए फंक्शन डिफाइन हो जाता है उनको इंक्लूड करके क्या बोलते हैं? डोमेन ऑफ फंक्शन। लेकिन इस कंडीशन में क्या होगा? जब आपका फंक्शन कुछ इस तरीके से होगा, कैसे? f(x) इक्वल टू है f1x प्लस f2x। तो यहां f(x) का डोमेन क्या होगा? तो इसके लिए सबसे पहले मैं f1x का डोमेन निकालूंगा, फिर f2x का डोमेन निकालूंगा। सपोज द डोमेन ऑफ f1x इज d1 प्लस f2x इज d2। ओके, तो डोमेन ऑफ f(x) क्या होगा आपका? d1 प्लस d2। अब यहां थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि d1 प्लस d2 में आप कौन सी वैल्यू लेंगे, इस डोमेन की और इस डोमेन की? क्या ये यूनियन पार्ट होगा या ये इंटरसेक्शन पार्ट होगा? तो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड अबाउट दिस। यहां पर हम क्या लेंगे? इंटरसेक्शन पार्ट, मतलब कॉमन पार्ट। d1 और d2 की वो कॉमन वैल्यू जिन पर f(x) डिफाइन हो जाता है वो इसका डोमेन होंगी। तो डोमेन ऑफ f(x) इस कंडीशन में क्या होगा? d1 intersection d2, common value of d1 and d2 for which the function f(x) is defined will be the domain of f(x). clearly? तो डोमेन के लिए और कुछ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं और कुछ एग्जांपल लेके। तो कुछ मैं पॉइंट यहां लिखता हूं कि सपोज करो आपका फंक्शन है, कोई भी क्वाड्रेटिक फंक्शन है, f(x) इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। ओके, ये कैसा फंक्शन है आपका? क्वाड्रेटिक फंक्शन है। तो ये क्वाड्रेटिक फंक्शन x की किन किन वैल्यू के लिए डिफाइन होगा? क्लियरली ये डिफाइन होगा x की जितनी भी रियल वैल्यूज हैं उनके लिए इस फंक्शन f(x) की डेफिनेशन होगी, उनके लिए डिफाइन होगा। ठीक है, तो इसका डोमेन क्या होगा? इसका डोमेन होगा सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल का डोमेन क्या होता है? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। अब दूसरा एक फंक्शन लेते हैं, स्क्वायर रूट फंक्शन f(x) इक्वल टू स्क्वायर रूट gx। अब बात करते हैं कि इस केस में f(x) का डोमेन क्या होगा? इस केस में f(x) का डोमेन होगा f(x) gx की किस वैल्यू के लिए नॉट डिफाइंड होता है? gx की वैल्यू अगर 0 से कम हो जाती है तो ये फंक्शन रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। मैं इमेजिनरी फंक्शन की बात नहीं कर रहा, रियल वैल्यू फंक्शन की बात कर रहा हूं। तो यहां पर ये gx की वैल्यू अगर 0 से कम होती है, मतलब नेगेटिव में होती है, तो ये फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। तो क्लियरली इसका डोमेन क्या होगा? gx इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, स्क्वायर रूट फंक्शन में। अब बात करते हैं रेशनल फंक्शन की। तो रेशनल फंक्शन px बाई gx, px बाई gx ये कोई रेशनल फंक्शन है f(x) इक्वल टू px बाई gx। तो यहां f(x) px और gx की किन किन वैल्यू के लिए डिफाइन होगा? क्लियरली px भी एक पॉलिनोमियल है, gx भी एक पॉलिनोमियल है। तो इसका डोमेन होगा ऑल रियल नंबर, ऑल सेट ऑफ रियल नंबर एक्सक्लूडिंग gx इक्वल टू 0। तो gx की वैल्यू अगर 0 होगी तो ये फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो सारे रियल नंबर, लेकिन उस रियल नंबर को छोड़कर जहां पर gx की वैल्यू 0 हो जाती है, ये इसका डोमेन होगा। क्लियर? अब हाँ, ये टाइप्स हो गए डोमेन के। इसके बाद एग्जांपल लेते हैं एक डोमेन का, कुछ इस तरह का एग्जांपल लेते हैं। आज की ये वीडियो हमारी डोमेन पर ही बेस्ड होगी, डोमेन को आज खत्म कर देते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ओके, तो यहां पर हम एग्जांपल लेते हैं f(x) इक्वल टू
यहां पर एग्जांपल लेते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहां मैंने रेशनल फंक्शन ले लिया, ये स्क्वायर रूट फंक्शन ले लिया, ठीक है। अब मुझे डोमेन निकालना है एफ एक्स का। एफ एक्स का डोमेन मैं कैसे निकालूंगा, जैसे यहां हमने बोला था इसका डोमेन निकालेंगे सेपरेटली, इसका डोमेन निकालेंगे सेपरेटली, फिर उसका कॉमन पार्ट क्या होगा एफ एक्स का डोमेन। तो चलिए पहले इसका डोमेन निकालते हैं। इसका डोमेन ये फंक्शन 4 माइनस एक्स स्क्वायर किस वैल्यूज के लिए डिफाइन होगा, तो ये डिफाइन होगा जब अगर ये वैल्यू नेगेटिव आ जाती है, 4 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होनी चाहिए, तो ये फंक्शन डिफाइन होगा। यहां पर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू, सॉरी स्क्वायर रूट को हटा देते हैं, तो यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, तो भी ये फंक्शन डिफाइन होगा। एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0, एक्स स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू 0 भी नहीं होनी चाहिए और 0 से स्मॉलर भी नहीं होनी चाहिए, तो फंक्शन ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अब इसका डोमेन निकालते हैं, तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इसको मैं और कैसे लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। मैंने क्या किया, -1 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ। इस केस में एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। अब पहले इसकी निकाल लेते हैं, इसको मैं फैक्टराइज किया तो क्या आया मेरा, x प्लस 2 एक्स माइनस 2 स्मॉलर देन और इक्वल टू 0, क्लियर, स्मॉलर देन और इक्वल टू 0। तो और यहां पर मेरी क्या होगी कंडीशन, x प्लस 1 x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। तो पहले देखते हैं यहां पर कौन कौन सी वैल्यू निकल के आती है जिन पर इस पूरे फंक्शन की वैल्यू स्मॉलर देन और इक्वल टू 0 होती है। तो एक नंबर लाइन ट्रेस की हमने, जो क्रिटिकल पॉइंट है 2 and 2 यहां पर ट्रेस कर दिए, -2, इसका क्या आएगा -2 और इसका क्या आएगा 2, क्लियर। तो अब देखो ये जो पूरे फंक्शन की वैल्यू है, अगर मैं 2 से ग्रेटर कोई भी वैल्यू लेता हूं, 2 से ग्रेटर लेता हूं मैं 3, तो यहां वैल्यू क्या आएगी मेरी 5, यहां वैल्यू क्या आएगी 1 और ये वैल्यू क्या होगी मेरी 3 into 1 3, मतलब ग्रेटर देन 0। तो फंक्शन यहां डिफाइन नहीं हो रहा, तो यहां लिख दिया मैंने प्लस x प्लस 2 x माइनस 2। अगर मैं -2 और 2 के बीच में कोई वैल्यू लेता हूं तो ये फंक्शन की वैल्यू 0 के इक्वल कब आएगी, अगर मैंने -2 लिया तो यहाँ 0 हो गया, फंक्शन मेरा 0 हो गया, इट मीन्स -2 इंक्लूड है। 2 लिया तो यहाँ ये वैल्यू 0 हो गई, तो फंक्शन 0 के इक्वल हो गया। 2 के लिए भी फंक्शन डिफाइन है। बीच में कोई भी वैल्यू ले लेता हूँ मैं, तो मान लो मैंने वैल्यू ली कि यहाँ पर 1, -2 और 2 के बीच में 1 ले लिया, तो ये वैल्यू क्या आएगी मेरी 1 प्लस 2 1 माइनस 2 नेगेटिव। तो फंक्शन मेरा ये वाला यहाँ डिफाइन हो रहा है नेगेटिव। -2 और 2 के बीच में जो भी वैल्यू लूंगा मैं, फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी नेगेटिव या 0। तो फंक्शन यहाँ डिफाइन हुआ। अब बात करते हैं -2 की। कोई भी वैल्यू में -2 नेगेटिव लेता हूं इसकी कोई भी वैल्यू, तो यहां फंक्शन मेरा और दोबारा पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, देखिए मुझे वैल्यू क्या चाहिए 0 से कम, जो नेगेटिव होगी। तो डोमेन पार्ट क्या होगा, डोमेन पार्ट x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल -2 2। तो ये मेरा डोमेन पार्ट हुआ इस वाले फंक्शन का। इसका डोमेन निकालते हैं। इसका डोमेन होगा वही नंबर लाइन से निकालो, क्रिटिकल पॉइंट -1 and 1, तो ये आ गया -1, ये आ गया 1। ठीक है, आप देखिए अगर मैं कोई भी वैल्यू 1 से ग्रेटर लेता हूं, 1 से ग्रेटर लेता हूं, तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी 0 से बड़ी। फंक्शन डिफाइन हो रहा प्लस आएगी। अगर -1 और 1 के बीच में कोई वैल्यू लेता हूं तो माइनस आएगी। -1 के इस साइड से कोई वैल्यू लेता हूं तो वैल्यू क्या आएगी प्लस। तो यहां जो डोमेन पार्ट होगा x बिलोंग्स टू -∞, लेकिन -1 यहां इंक्लूड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा -1 इंक्लूड, यहां लेके देख लेते हैं। x की वैल्यू मैंने -1 ली, तो ये वैल्यू क्या होगी मेरी 0, ये वैल्यू होगी -2 इंटू 0 0, लेकिन फंक्शन की वैल्यू 0 से ज्यादा चाहिए। इट मीन्स -1 इज नॉट इंक्लूड। तो क्या लिखेंगे हम इसको, ये हो गया मेरा ओपन इंटरवल। ठीक है, यूनियन
1 भी इंक्लूड नहीं होगा, ओपन इंटरवल में आएगा 1 to infinity। ठीक है, अब fx के डोमेन की बात करें तो इन दोनों का कॉमन पार्ट, इन दोनों का इंटरसेक्शन पार्ट, तो इसको मैं जनरली ऐसे भी लिख सकता हूं, डोमेन ऑफ fx होगा मेरा -2, -2 इंटरसेक्शन, अब फिर इसको लिख दो -∞, -1 क्लोज्ड इंटरवल यूनियन 1 to infinity। ठीक है, ये एक तरीका हो गया इसको डोमेन को डिस्क्राइब करने का। लेकिन एक और भी तरीका है कि हम उन वैल्यूज को डोमेन में लिखें जहां पर fx डिफाइन होता है, तो उनको मैं कैसे निकालूंगा, चलिए उनको हम कैसे निकालेंगे, दोबारा से एक नंबर लाइन ट्रेस कर लेते हैं। fx का डोमेन निकालने के लिए अभी हमने किसके डोमेन निकाल लेते हैं, इस वाले फंक्शन के, इस वाले फंक्शन के। fx का डोमेन निकालने के लिए एक दोबारा से हमने नंबर लाइन को यहां ट्रेस किया। ठीक है, अब देखिए इसके फैक्टर क्या हैं, 2 -2, क्रिटिकल पॉइंट क्या हो गए मेरे, -2 एंड 2। ठीक है, इंक्लूड है तो ये पार्ट मेरा डार्क हो जाएगा यहाँ। ठीक है, क्लोज्ड इंटरवल है, इसको मैंने क्लोज कर दिया। ठीक, अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं किसको, -1। इसका क्या आया था हमारा, इसका डोमेन आया था x बिलोंग्स टू -∞ to -1, और इसका आया था हमारा यूनियन 1 to infinity ओपन इंटरवल। तो इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ किया हमने, -1 कहाँ होगा, यहाँ -1 इंक्लूड नहीं है, होलो छोड़ दिया, और ये वाला जो पार्ट है ये वाला हमारा सेट हुआ। इसके बाद दूसरा ये हो गया आपका 1, इसको इधर ले गए हम और हमने इधर ड्रॉ कर दिया। अब देखते हैं कि fx का डोमेन पार्ट कैसे निकालेंगे। तो जो कॉमन पार्ट होगा, कॉमन पार्ट क्या आता है, ये कॉमन पार्ट क्या आता है, ये डोमेन होगा fx का। कैसे लिखेंगे इसको, यूनियन दिस। ओके, तो x बिलोंग्स टू, ये होगा हमारा -2 इंक्लूड है तो क्लोज लगाएंगे, -2 कॉमा, -1 नॉट इंक्लूडेड, ओपन कर देंगे, यूनियन 1 इज नॉट इंक्लूडेड, ओपन कर दिया, 2 इज इंक्लूडेड, इंक्लूड कर दिया। तो ये हुआ हमारा डोमेन पार्ट। दिस इज क्लियर, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि डोमेन हम कैसे निकालते हैं। इसके बाद फिर क्वेश्चन करते हैं, चाहे वो जेईई एग्जाम के हो, चाहे वो बोर्ड एग्जाम के हो, सारे क्वेश्चन करेंगे इस पर रिलेटेड। ओके, इसके बाद अब हम बात करते हैं कि कोई भी फंक्शन इक्वल कब बोला जाता है। कोई भी फंक्शन इक्वल बोला जाएगा, किसी फंक्शन को हम, दो फंक्शन को इक्वल फंक्शन बोलते हैं। सपोज करो हमारे पास दो फंक्शन है, एक फंक्शन है f और एक फंक्शन है g। f इक्वल टू g होगा कब, अगर f का डोमेन इक्वल है g के डोमेन के, f का को डोमेन इक्वल है g के को डोमेन के, और x की वो कॉमन वैल्यूज जिन पर f की वैल्यू कुछ भी निकल के आती है वही वैल्यू g की भी निकल के आती है। तो तीन कंडीशन में बोलेंगे, अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो f किसके इक्वल होगा, g के। ओके, इसके बाद सेकंड टॉपिक की बात करते हैं हम, मॉड फंक्शन। मॉड फंक्शन, मॉडुलस, हमने क्लास 7th में पढ़ा है कि मॉडुलस क्या होता है। मॉडुलस में बात करते हैं हम किसकी, एब्सोल्यूट वैल्यू की। लेट्स से fx इक्वल टू मॉड x। ये कैसा फंक्शन है, मॉड फंक्शन है। इसका मतलब है मॉड फंक्शन में हम वैल्यू लेते हैं, मॉड फंक्शन में fx की जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव ही आएगी, साइन से कोई मतलब नहीं है, चाहे इसका x का साइन नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू की बात करते हैं हम। तो ये है हमारा मॉड फंक्शन। मॉड फंक्शन में अगर अब तो मॉड फंक्शन को मैं कैसे डिफाइन करूंगा, fx इक्वल टू x की वैल्यू -x इफ
x इज स्मॉलर देन 0, x इफ x इज ग्रेटर देन 0, ओके। तभी मेरी मॉड की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। मॉड की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉड फंक्शन। तो एक ग्राफ ड्रॉ कर लिया, ग्राफ ड्रॉ करने के बाद एफ एक्स इक्वल टू एक्स, सिंपली इसको मॉड को भूल जाओ एक बार, एफ एक्स इक्वल टू एक्स, एफ एक्स इक्वल टू एक्स, मतलब x की हर एक वैल्यू किसके इक्वल है, y के इक्वल। तो अगर मैं ड्रॉ करूं, मान लो x की वैल्यू, ये क्या हो गया मेरा ओरिजिन, अगर यहां पर 0 0, x की वैल्यू क्या है 0, तो y की वैल्यू क्या होगी 0, तो एक पॉइंट तो ये आ गया, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2, तो ये लाइन कैसे आएगी मेरी, ऐसे आएगी, ठीक है। अब मैं अगर नेगेटिव वैल्यू लेता हूं तो यहां मेरी वैल्यूज नेगेटिव आती रहेगी, इसको हम डॉट डॉट में ड्रॉ कर देते हैं। लेकिन ये क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू में इस ग्राफ के नीचे वाली जो वैल्यू है, नीचे वाली जो लाइन है, उसकी मिरर इमेज ऊपर बना देते हैं, मिरर इमेज ऊपर बना देते हैं। तो इसका जो ग्राफ आएगा वो कैसे आएगा, इस तरीके से। ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉडुलस फंक्शन, ओके। नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस, उसके बाद एक बेहतरीन सी वीडियो लेके आएंगे हम किसकी, रिलेशन एंड फंक्शन की, जिसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे, ओके। तब तक के लिए बाय बाय।